ये किसको आतिशी सुना रही हैं? ये देश में, दुनिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नहीं हुआ होगा कि कोई व्यक्ति को अगर न्यायालय जेल भेज दे और उनके खिलाफ प्राइमा फेसाई आरोप सिद्ध हो रहे हों तो जेल में जाने के बावजूद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल ने, कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी कोई अगर 24 घंटे के लिए जेल में चला जाता है तो वो इमीडिएट सस्पेंड हो जाता है। और आज भी जो आतिशी कह रही हैं, आखिर वो सच्चाई क्यों नहीं कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दिया तो ये कहा जमानत दी जा रही है, लेकिन आप मुख्यमंत्री के रूप में किसी फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यालय जाएंगे नहीं। तो आज भी अरविंद केजरीवाल सत्ता नहीं छोड़ना चाहते हैं, आज भी वो मुख्यमंत्री के पे बने रहना चाहते हैं। तो आज भी डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर तो वही रहेंगे। मतलब वो कहती हैं कि हम भरत की तरह से कुर्सी लगाएंगे, हम उस कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। आखिर ये ड्रामा, कुर्सी कोई मुख्यमंत्री की होती है कि व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है? अब वो मुख्यमंत्री हो गई तो जहां भी बैठेंगे वही मुख्यमंत्री कुर्सी है। तो ये क्या कहना कि जिस पे अरविंद केजरीवाल बैठे थे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई ईयरमार्क्ड है? तो ये लोगों को गुमराह कर रही हैं। कोर्ट ने उनको एक तरह से, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को कह दिया, तो ये किसी एग्जीक्यूटिव पावर ने तो कहा नहीं, न्यायपालिका ने उनको, अब वो बाध्यता है कि न्यायपालिका ने उनको मुख्यमंत्री से अलग कर दिया, तब तो उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर उनको इस्तीफा देना होता तो अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा पहले दे देना चाहिए था, जब वो जेल गए थे। कहीं सुना बिहार हो, झारखंड हो, कहीं और भी मुख्यमंत्री गए जेल तो उन्होंने इस्तीफा दिया? ये तो उनकी इतनी भी नैतिकता नहीं है। अब आतिशी जानती हैं कि मैं ये कहूँगी तो इसीलिए हम मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और मतलब वो वेट कर रहे हैं कि हम चुनाव में हो। लेकिन अब काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। दिल्ली की जनता जान चुकी है अरविंद केजरीवाल की सच्चाई को, कि इन्होंने भ्रष्टाचार के समाप्त करने के नाम पे राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में आए। इन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया, उन्होंने मना किया, क्योंकि ये तो खुद भ्रष्टाचार के आकड़ में डूबे हैं। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो 2024 को, जिसको मंत्री ने सदन में जेपीसी के लिए रेफर किया था, तो स्पीकर साहब ने उसकी एक कमेटी गठित कर दी और एक उन्होंने 3 महीने का एक टाइमलाइन दिया कि हमें इस कमेटी की रिपोर्ट को नेक्स्ट सेशन के फर्स्ट वीक के लास्ट डे के दिन हमको सबमिट करना। तो उसी समय मैंने कहा था कि हम, अगर कोई बिल जेपीसी को रेफर होता है तो इसे साफ है कि सरकार की भी मंशा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन स्टेक होल्डर्स के साथ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ विटनेसेज के रूप में उनके साथ इंटरेक्शंस हो चुके हैं, और जो इसमें अमेंडमेंट्स आ रहे हैं उन अमेंडमेंट्स पे उनके सुझाव आ सकें, कोई उनकी चीज़ें हों तो उसको। तो आज उस पे आपने देखा कि बड़ी संख्या में हमारे पास ईमेल आए हैं, 1 करोड़ से ऊपर आ गए हैं। तो उसको भी हम सेग्रीगेट कर रहे हैं, और जो डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच हैं या जो लोग कर रहे हैं, लगातार 7 बैठकें हो चुकी हैं, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, और काफ़ी स्टेक होल्डर्स को हमने दिल्ली में बुलाया। हमने कहा था कि हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिल्ली में सभी को नहीं बुला सकते, खुद जेपीसी देश के राज्यों में जाएगी। अब हम 26 तारीख को मुंबई में वहाँ के वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ या और स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग करेंगे। इसी तरह से 27 को अहमदाबाद में करेंगे, 28 को हम हैदराबाद में करेंगे, 30 को चेन्नई में करेंगे, 1 को बेंगलोर में करेंगे। और इन स्टेट्स में, जैसे बेंगलोर में हम केरला को भी बुलाएंगे, इसी तरह से तो हम अन्य स्टेट्स को भी, वहाँ के वक्फ बोर्ड्स को या स्टेक होल्डर्स को सुनेंगे। तो इस तरह से हमारा साउथ के काफ़ी स्टेट्स कर रहे हैं। फिर हम अगले महीने में नॉर्थ के स्टेट्स में भी जाएंगे, क्योंकि हम इस बिल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। सभी, चाहे गवर्नमेंट की हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हों या जो भी जुड़े हुए हैं, यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ यूडी, अर्बन डेवलपमेंट हो, रेलवे हो,
ASI हो, इनको हम पहले ही सुन चुके हैं। तो इन सब से हम एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, जिससे एक ऐसा बिल हो सबके सहमति से कि आने वाले दिनों में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को, जो वक्फ जिस तरह से लोग करते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट ढंग से उसका लाभ एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में मिल सके, और जो उसका पर्पज है कि गार्ड के नाम पे जो किया जाता है वो कम से कम गरीब को, मुसलमान, पसमानदा या जो खवातीन हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उसको लाभ मिले। तो स्वाभाविक है कि आज सरकार ने जो बिल ये पेश किया था और इसको JPC को रेफर किया है, उसका साफ एक उद्देश्य है कि हम वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन में, वक्फ बोर्ड के प्रशासन में, वक्फ बोर्ड के जो प्रॉपर्टी है उसकी ट्रांसपेरेंट ढंग से उसका रख रखाव हो और उसका लाभ लोगों को, हितधारकों को मिल सके। तो इस दिशा में है। और साफ मैं कर दूं कि बहुत से लोग एक अफवाह फैला रहे हैं कि सरकार इसको ले लेगी। मुझे लगता है कि सरकार अगर आज इस बिल को लेकर के आई है तो इसलिए कि किस तरीके से वक्फ प्रॉपर्टीज को, जिसको आज कहीं मिसयूज होता है, कहीं शिकायतें जो आती है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा हो जा रहा है, अतिक्रमण है, उससे जुड़े हुए लोग खुद मुतवल्ली उसको कहीं डिस्पोज कर दे रहे हैं, मॉल खड़े हो जा रहे हैं। तो इसको कैसे उस वक्त प्रॉपर्टी को उसकी हिफाजत हो सके, उससे उसका फ़ायदा लोगों को, आम आदमी को, गरीब आदमी को मिल सके, तो ये पर्पज है। So do you believe that the South region is a Muslim majority areas? अभी जो है तो आप लोगों का फोकस साउथ रीजन में इसलिए है, अभी जो आपने बताया कि 5 से 6 स्टेट है, तो इसकी क्या मंशा है इसके पीछे कि आपने पहले साउथ को फोकस कर रहे हैं आप लोग? नहीं, मतलब पहले साउथ नॉर्थ, इसमें ऐसा कोई अंतर नहीं है। मान लिया अभी जैसे हरियाणा में चुनाव हो रहा है, अभी मतलब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है, या महाराष्ट्र में है, जम्मू कश्मीर में है, तो हम लोगों ने इसलिए साउथ का प्रोग्राम बना लिया कि अभी साउथ में हम हर स्टेट्स में लोगों से बातचीत कर सकते हैं। फिर हम नॉर्थ में बनाएंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स में जाना और वहीं पे वक्फ बोर्ड हो या माइनॉरिटी काउंसिल हो या इस्लामिक स्कॉलर्स हों या हमारे बार काउंसिल हों या और स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बातचीत कर सकें। अभी आपने बताया कि 7 स्टेट आप लोगों ने पहले रखे हुए हैं, तो ये 7 का काउंटर आप जो दे रहे हैं ये पैन इंडिया में जाएगा या फिर कुछ लिमिटेड स्टेट में आप लोग करने वाले हैं? नहीं, देखिए, मतलब जब हमने अपने एक सभी को, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इनवाइट कर लिया, तो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जिनको हम कह सकते हैं स्टेक होल्डर्स हैं, उनको तो हम दिल्ली में भी लगातार बुला रहे हैं। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुला चुके, जमीयतुल उलमा को बुला चुके, सुन्नी वक्फ बोर्ड को बुला चुके, ज़कात फाउंडेशन को बुला चुके, और अभी काफ़ी लोगों को बुला रहे हैं। तो इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो रियली स्टेक होल्डर्स हैं या जो इससे मुतल्लिक जो आप कोई अमेंडमेंट के संबंध में देना चाहते हैं, तो उनको हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबको सुने। यानी आप पूरे भारत में सभी राज्यों में जाएंगे, JPC पूरे भारत के राज्यों में जाएंगे? देखिए, पूरे भारत के ज़्यादा से ज़्यादा हम राज्यों को सुनेंगे। सभी राज्यों में जाएं ये संभव नहीं हो सकता है, लेकिन जिन राज्यों में जाएंगे उन राज्यों के आसपास के दूसरे राज्यों को भी वहाँ हम बुला लेंगे, करीब के राज्य हैं। तो इस तरह से हमारी कोशिश होगी कि हम करीब करीब जो भी सभी राज्य के लोग हैं उनको सुनने का अवसर दें। तो कितने राज्यों का आप लोगों ने टारगेट रखा हुआ है कि मिनिमम इतने राज्य होने ही चाहिए? नहीं, हमने कहा कि जब हम पैन इंडिया इसमें कर रहे हैं तो अभी हमने कोई इसमें ये है ही नहीं कि हम इनको नहीं सुनेंगे। हमारी कोशिश है कि हम सबको सुन लें। नॉर्थ ईस्ट वाले जो राज्य हैं उनमें कौन कौन से राज्य आप लोग पहले देखने वाले हैं? नहीं, जब नॉर्थ में जाएंगे तो मान लिया गुवाहाटी गए, कलकत्ता गए, पटना गए, लखनऊ गए, तो इस तरीके से फिर नॉर्थ ईस्ट का एक जगह गुवाहाटी बुला सकते हैं, इस तरह से हो जाएगा।
आगे की आप लोगों की क्या रणनीति है, क्योंकि अपोजिशन हो गया, ओवैसी साहब हो गए, वो बोल रहे हैं कि कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि उनका एक अलग ही लॉ है, एक वक्फ बोर्ड एक अलग तरीके से चलाता है सिस्टम को। देखिए, ओवैसी साहब इस जेपीसी के मेंबर हैं, उन्हें पूरा अवसर है कि हर बात को जेपीसी की कमेटी में कहें। अब वो जेपीसी के बाहर भी कहते हैं कि ये बिल पास हो जाएगा तो हमारी मॉस्क चली जाएगी, हमारी ग्रेवयार्ड चली जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं है इस बिल में, कहीं इस कानून में है कि अगर ये पास हो जाएगा तो कहीं मतलब कोई मस्जिद या कोई कब्रिस्तान या कोई खानका या कोई मतलब इदारा सरकार की हो जाएगी। ऐसा कहीं बिल में नहीं है। तो ऐसा उनको जेपीसी के बाहर कहना नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी एचएम लगातार रैलियां कर रहे हैं, इलेक्शंस गोइंग ऑन। ऑपोजिशन कह रहा है, कश्मीरी ऑपोजिशन की 370 क्या है, कुछ नहीं है, आप हमारा राज्य वापस करिए, सो हम उसको सही राइट पे, सही पाथ पे लेकर आएंगे। आज जम्मू कश्मीर देश की मुख्य धारा में है। जिस तरह से वहाँ टूरिस्ट या टूरिज्म या जिस तरह की वहाँ की लाइफ सामान्य हुई, जब से आर्टिकल 370-35A समाप्त हुआ, एक भी स्टोन पिटिंग नहीं हुई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.